गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये परियाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और जो अंतिम सांस तक इसका सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वो ओम से मिलने वाली परम गति प्राप्त करता है। ओम ब्रह्म का मंत्र है और ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। इसलिए गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता है, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को यानी रत धाम को, सतलोक को प्राप्त होगा। वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। यही प्रमाण वेद दे रहे हैं। चारों वेदों का निष्कर्ष श्रीमद् भगवत गीता है। बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के संचालक संत रामपाल दास की समस्या यह है कि वे शास्त्रीय परंपरा के व्यक्ति नहीं रहे। इसी कारण उनको शास्त्रीय नियमों की जानकारी नहीं है। उन्होंने विधिवत गुरु चरणों में बैठकर शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं किया। वेद वेदांग आदि शास्त्रों का अध्ययन करने के कारण वे वेद वेदांगों के मर्म को, वास्तविक रहस्य को नहीं समझ पा रहे। वे विशुद्ध रूप से हिंदी भाषा का ज्ञान भी नहीं रखते, उसका शुद्ध उच्चारण वे नहीं कर सकते, और संस्कृत तो उनके लिए बहुत ही कठिन है। उसके नियमों की जानकारी, वेद के अर्थों को करने के नियमों की जानकारी उनको नहीं मिल पाई है। यही कारण है कि वे महर्षि दयानंद के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं अपनी अज्ञानता के कारण। महर्षि दयानंद ने वेद वेदांग शास्त्रों को अनेक वर्षों तक गुरु चरणों में बैठकर पढ़ा है, और आश्चर्य की बात यह है कि जो वेदार्थों को न जानने वाला, संस्कृत और हिंदी भाषा के व्याकरण को न जानने वाला व्यक्ति आज उनके अर्थों में दोष निकाल रहा है, वह वस्तुतः स्वामी दयानंद के दोष नहीं है, अपितु संत रामपाल दास की अज्ञानता के दोष हैं अथवा उनके अध्ययन के अभाव के दोष हैं। तो महर्षि दयानंद का अर्थ बिल्कुल सही है। संत रामपाल दास का जो अर्थ है वो वैदिक नियमों और संस्कृत ग्रामर के विरुद्ध है। कि स्वामी दयानंद ने जो कुछ कहा, जो कुछ लिखा, जो उनके साहित्य में हम देखते और पढ़ते हैं, उसमें एक विशेषता है, वो तर्क और प्रमाण को हमेशा साथ रखते हैं। स्वामी दयानंद ने कोई भी बात कही तो वो तार्किक दृष्टि से पूरी उतरती है और प्रमाण की दृष्टि से वेद, शास्त्र, उपनिषद और दर्शन ग्रंथों का उसमें आधार है। स्वामी दयानंद की कोई भी चर्चा, कोई भी बात तर्क और प्रमाण पर खरी उतरती है। स्वामी दयानंद ने उपनिषदों के अतिरिक्त, दर्शन ग्रंथों के अतिरिक्त वेद को प्रथम प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये परियाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और जो अंतिम सांस तक इसका सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वो ओम से मिलने वाली परम गति प्राप्त करता है। ओम ब्रह्म का मंत्र है
और ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। इसलिए गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता है, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को यानी रत धाम को, सतलोक को प्राप्त होगा। वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। यही प्रमाण वेद दे रहे हैं। चारों वेदों का निष्कर्ष श्रीमद् भगवत गीता है। अब फिर देखो यजुर्वेद, ये 44वां अध्याय 40वां अध्याय है। इसमें लिखा 15वें मंत्र 40वें अध्याय का, ओम करतो समर, काम करते करते स्मरण करो। किलबे माने विशेष कसक के साथ स्मरण करो, और करते माने अपना मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य जान के ओम नाम का स्मरण करो। महर्षि दयानंद ने बकवाद गढ़ रखी इसमें। इसका यूं कहता है कि हे कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम का जाप ना करो, इस नामवाचक ईश्वर का स्मरण कर, जिसका ओम नाम है ना, उसका स्मरण कर, ओम का नहीं। फिर हम यहां आते हैं अब जो अपना उद्देश्य है। ये 40वां अध्याय यजुर्वेद का अब 17वां यो अंतिम मंत्र है। यहां निष्कर्ष दे दिया वेद ज्ञान दाता ब्रह्म ने। ये क्या कहता है कि महर्षि दयानंद का अनुवाद है, हे मनुष्यों, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुद से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, होना चाहिए, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है। एक पूर्ण पुरुष है, पूर्ण परमात्मा है, जो वेद ज्ञानदाता से अन्य है। वह प्रोक्ष रूप, वह तो प्रोक्ष है, वो गुप्त है, प्रोक्ष रूप है। ये लिखना था शर्मा गया। फिर कहता अहम मैं खम आकाश के तुल्य व्यापक ब्रह्म, सबके गुण कर्म स्वभाव से अधिक हूं। ओम सबका रक्षक, जो मैं उसका ओम ऐसा नाम जानो। कोई तो कह इसका। अब ये क्या बताता, मूल पाठ क्या कह रहा है? इसका अर्थ ये है, वेद ज्ञान दाता कहता है, अब आपने देख लिया कि अहम मैं ब्रह्म हूं, और खम माने ऊपर ब्रह्म लोक में रहता हूं, आकाश में, और मेरा ओम नाम है। और वो पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है, वो तो प्रोक्ष है, वो दिखाई नहीं देता किसी को, गुप्त है। तो उस गुप्त परमात्मा की जानकारी तत्वदर्शी संतों से पूछने के लिए कहा। गीता जी में भी यही कहा है, 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में और 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में। 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि अर्जुन सच्चिदानंद घन ब्रह्म ब्रह्मण मुखे, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा ने सतलोक से गति करके आकर यहां प्रकट होकर के अपने मुख कमल से वो तत्व ज्ञान उच्चारण कर रखा है। वो तत्व ज्ञान है, उसमें यज्ञों की यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है, और वो है तत्व ज्ञान। गीता अनुवादकर्ताओं ने 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में अनर्थ कर दिए, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी में। वेद की वाणी तो ये ब्रह्म बोल ही रहा है। और ये 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में ठीक अर्थ कर रहे हैं ब्रह्मणे का। वहां ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म किया है, वो सही किया है, ऐसा ही अर्थ है। ब्रह्म और ब्रह्मणे, ब्रह्म और ब्रह्मणे माने उससे नेक्स्ट, उससे शक्तिशाली भगवान, बड़ा भगवान, बड़ा ब्रह्म। तो यहां लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से उच्चारण जो ज्ञान दिया है, उस वाणी में लिखा है, कबीर वाणी में, वो तत्व ज्ञान है। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो यही वेद बता रहे हैं। तो यहां दो भगवान सिद्ध हो गए। एक तो वेद ज्ञानदाता जिसको महर्षि दयानंद जी अपना ईश्वर मानते हैं, ब्रह्म को, वो ब्रह्म कहता कि मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है, मैं खम यानी आकाश में ब्रह्मलोक में रहता हूं। श्रीमद देवी भागवत देवी पुराण में
देवी जी हिमालय राजा को कहती है कि तू ओम नाम का जाप कर और ब्रह्म का स्मरण कर। वो ब्रह्म लोक में रहता है, तू वहां चला जाएगा। थोड़ी सी झलक यहां देनी पड़ेगी, क्योंकि इस अज्ञान को हटाने के लिए सारे साबुन लाने पड़ेंगे, ड्राई क्लीन भी करनी पड़ेगी, जब ये मैल उतरेगा ज्ञान का। दास ये सिद्ध करना चाह रहा है कि इन पुराणों में जो ज्ञान वेदों से मेल खाता है वो सही है, और जो वेद से मेल नहीं खाता वो सही नहीं है, वो किसी वक्ता के अपने घर का है। इसमें देवी सही ज्ञान दे रही है कि तू मेरी पूजा भी छोड़ दे हिमालय राजा को, और केवल एक ब्रह्म की पूजा कर, उसका ओम नाम है, उससे तू उसको प्राप्त होगा। वो कहाँ रहता है? ब्रह्मलोक में। यही वेद बता रहे हैं। वो खम माने स्वर्ग में, ऊपर के दिव्य आकाश में, ब्रह्मलोक, दिव्य आकाश को जो ब्रह्मलोक, वहां रहता है वो ब्रह्म। ये देखिएगा, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमन लाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 562 पृष्ठ पे ले चलते हैं आपको। ये है 7वां स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत, 562 पृष्ठ पे। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। पहले तो अपने बारे में बताती है, फिर कहती है उसका क्या स्वरूप है यह बताया जाता है। अब यहां आ जाते हम। इसमें क्या बताया कि सौम्य उपनिषदों में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव ओम धनुष जीवात्मा, बाण है, ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यहां देखिएगा, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, ब्रह्म को, दूसरी बातें छोड़ दे। ये अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। आगे देखो, संसार समुद्र से पार होकर अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त कराने का ही सुलभ साधन है। यहां देखिएगा, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम के जापते ब्रह्म प्राप्ति होती है। और वो कहाँ रहता है? वह यह सबका आत्मा ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। ठीक है। अब यही यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 और मंत्र नंबर 17 में वेद ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि मैं ब्रह्म हूं और दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता हूं। और वो परमात्मा पूर्ण पुरुष, यानी पूर्ण परमात्मा है तो कोई अपूर्ण भी परमात्मा है। इससे भी दो परमात्मा सिद्ध है। तो दानंद ने कित रोए, यू तो ऐसा काम कर रखे इसने। एक किसान था, उसको वर्षा ना होने से वो दुखी हो गया। उसने सोचा खेती में तो कुछ हो नहीं रहा, निर्वाह चलेगा नहीं, तो चाकी राण का काम कर लूं। चाकी राणे का क्या लिया उसने? 2 बसोली ही खरीद ली, छोटे छोटे हथौड़ी सी। और उसमें क्या करते हैं, जैसे हाथ से चक्की पीसते हैं गांव में, तब भी अधिकतर हैं। 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट ऊपर एक नीचे होता है, उसको से घुमाते हैं, कणक डालकर आटा बनाते हैं, तो घिस जाते हैं उसके पत्थर के दोनों पार्ट ऊपर नीचे के। तो उनको दोबारा वर्किंग में लाने के लिए, वर्केबल करने के लिए चांडे मार देते हैं उसके चांटे से, हथौड़ियां थे, तो वह फिर काम कर लेती है, नहीं तो घिस जाते हैं। और वो बहुत आसान सा काम होता है। 2 हथौड़ी खरीद दी, चाकी राण का काम शुरू कर दिया।
उसने जाके गांव में प्रथम आवाज लगाई कि कोई चक्की ठीक करा लो। एक माई ने कहा कि आजा भाई हमारी चक्की ठीक कर दे, पाट घिस गए। उसने कहा ठीक से माई बता कौन सी चक्की, अगले भाई या चक्की है, तेरा नाम क्या है भाई? बुढ़िया ने पूछा। उसने बताया मेरा नाम है रमलू। बोला अच्छा भाई। बेटा रमलू तू चक्की ठीक कर, मैं जल ले आती हूँ कुएं से, इतना पानी भर लाती हूँ मटके में। वो कहने लगा ठीक है ताई। उसने चक्की का पाट उतारा और लगा उनका चांडे मारने, चट अपनी वो क्रिया शुरू करी। उसने सोचा जल्दी जल्दी करे, क्योंकि पहली आवाज में काम मिल गया तो इसमें कोई आया ही नहीं होगा, हम बेसब्रे हैं ही। उसने जल्दी जल्दी करना चाहा, वह पाट टूट गया। अब उसने सोची बुढ़िया यहां पर है ही नहीं, तू खिसक ले, चौनी तने देखो ना तेरा सर और हो जाएगी। तो उसने सोच जल्दी से अपने हथियार ठायर उठकर एकदम उठा, तो ऊपर एक मटके में घी का बारा बोले हैं, उसमें 5-10 किलो घी था। गर्मियों का दिन था, वो कुछ वैसे तरल सा भी हो रहा था, और ऊपर लटका रखा था। कुत्ते बिल्ली के डर से रस्सी बांध के ऊपर एक छिक्का बना देते थे, उस पर रखा करें, गांवों में अभी भी है। तो जल्दी में उठा, जब तो झुक जाकर आराम तो बैठ गया था, खड़ा हुआ उसके सर में लागकर वो गद गिरा नीचे, वो सारे फर्श पर बिखर गया कच्चे पे। अब उसके हाथ पांव फूल गए कि बुढ़िया तने बांध गया रे, जय आगी तय। वो चाला आगे ने और देखा पाछे ने, घर से भागना चाहा, इतने तो वह माई आगी पानी का घड़ा लेकर, मिट्टी का पानी भर के आमने सामने। वो पाछे ने देखा, आगे न भागे, वो माई का लागी टक्कर, उसका मटका फूट गया बाहर ही। वह बुढ़िया कहने लगी रे रमलू तने रो लू, मेरा मटका फुड़वा दिया तने। और रमलू कहता ही भीतर देखे जाइए, रोए जाइए, कित कित रोएगी। तो पुण्यात्माओं, इस दानंद जैसे अज्ञानियों ने कहां से रोऊं? कहीं भी इनका ज्ञान श्रेष्ठ नहीं। वेदों को आधार मानने और वेदों को विपरीत ज्ञान देकर महर्षि पाकिए। अब इससे सिद्ध हो गया, महर्षि दानंद का वो विधान कंडम होया, खत्म हुआ कि एक से अधिक ईश्वर नहीं है, ब्रह्म नहीं है। ये फिर देख लो एक बार, ये 40वां अध्याय यजुर्वेद का 44वां अध्याय दानंद जी का भाषा भाष्य है ये। इसमें क्या लिखा है? 17वां मंत्र अंतिम और 40वां अध्याय में अंतिम यजुर्वेद का। हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूप रक्षक, ये ज्योत स्वरूप काल है, ब्रह्म है, मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है। यो है आना चाहिए यहां पर। वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है। वह परोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है। और अहम, ये देखो, अहम अहम खम ब्रह्म ओम, मेरा ओम नाम है और मैं ब्रह्म हूं। खम दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता हूं। और अहम माने मैं, खम आकाश के तुल्य व्यापक नहीं। जैसे अभी देवी भागवत में आपने पढ़ा, वह दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में रहता है। दिव्य आकाश उस ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक है वहां दिव्य आकाश में, खम में। ये अनुवाद गलत कर रहे हैं यहाँ पर थोड़ा। व्यापक ब्रह्म, ब्रह्म हूं मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है। वैसे यो क्या कर रहा है? परोक्ष रूप है और मैं खम्भ के तुल्य व्यापक। इसका मतलब दो तो हो गए, एक पूर्ण परमात्मा, एक यू मैं, वह पूर्ण परमात्मा है और मैं, ये दो हो गए। इतना सिद्ध करना था हमने। तो महर्षि दानंद का ये सत्यार्थ प्रकाश वाला विधान कि वेद में कहीं पर भी अनेक ईश्वर नहीं लिखे, ब्रह्म नहीं लिखे, दो परमात्मा सिद्ध हो गए, वेद ने कर दिए।
देखो ये सत्यार प्रकाश हमने फिर से ले लिया, ये वही सत्यार प्रकाश है जो पहले आपको दिखाया था। और ये कहां से प्रकाशित है और कहां से छपा है? आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, मुद्रक है इसके दानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। हम इसी के यहां पढ़ रहे थे 7वां समोल्लास प्रारंभ में ही। किसी ने प्रश्न किया वेद में ईश्वर यानी ब्रह्म अनेक हैं, क्योंकि ईश्वर को ब्रह्म कहता है। ये महर्षि दानंद ने प्रथम समोल्लास में प्रश्न नंबर 15 पर इसी प्रकाशन के सत्यार प्रकाश में कहा है सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। ठीक है, हम फिर लेते हैं यहां पर आगे 7वें समोल्लास में। यहां किसी ने पूछा कि वेद में ईश्वर अनेक हैं यानी ब्रह्म अनेक हैं, वेद में अनेक ब्रह्म हैं, ईश्वर है, भगवान है, इस बात को तुम मानते हुआ नहीं? महर्षि दानंद कहते हैं नहीं, प्रश्नकर्ता सही बोल रहा है। और यो अज्ञानी यो हर एक बात को नेगेटिव ले रहा है, क्योंकि यो पूर्ण रूप से अज्ञानी था, इसको कख भी ज्ञान नहीं था वेदों का। महर्षि दानंद को ये कहता नहीं बताओ, प्रश्नकर्ता सही कह रहा है कि वेद में तो अनेक भगवान एक से अधिक लिखे हैं, प्रभु लिखे हैं, ब्रह्म लिखे हैं, ईश्वर बताए हैं। ये कहता नहीं, ये देखो प्रश्न वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को आप तुम मानते हो या नहीं? महर्षि दानंद कहता नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा है जिससे अनेक ईश्वर यानी ब्रह्म, ये ब्रह्म को ईश्वर कहता है, ब्रह्म सिद्ध हो, किंतु यह तो लिखा कि ईश्वर एक है। अच्छा, ये 151 पृष्ठ पे है। 152 पर ही देखो इसकी कलाबाजी। 153 दिखाते हैं, 154 पर। अब 154 पर देखो, ये महर्षि सप्तम समोल्लास के यह कहता परमात्मा निराकार है। किसी ने पूछा परमात्मा साकार हुआ निराकार? महर्षि कहता है निराकार। और यहां क्या कहता है 155 पे? यहां फिर से पढ़कर सुनाते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है कि परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए व नहीं? किसी ने प्रश्न किया महर्षि दानंद से। महर्षि दानंद कहते हैं करनी चाहिए, करनी चाहिए। तो प्रश्नकर्ता कहता क्या स्तुति करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? उत्तर महर्षि कहते नहीं। तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? मैं किसी ने प्रश्न किया फिर इसलिए करना भाई भक्ति जब पापा नहीं कटता है। महर्षि दानंद कहता उस उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्नकर्ता कहता फिर क्या है? उत्तर महर्षि दानंद का कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव, अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरभिमानता उत्साह और सहाय का मिलना, और उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। परब्रह्म और साक्षात्कार याद रखियो। और पाप नाश नहीं होते। दानंद जी कहते हैं 3 विधान है इस केस में, और इसी में 3 विधान समाप्त हो जाते हैं। एक तो ये कहता है कि एक से अनेक ब्रह्म नहीं, फिर परब्रह्म कैसे लिख दिया? परब्रह्म दो का बोध कराता है, एक दादा एक परदादा, एक ब्रह्म एक परब्रह्म, वो नेक्स्ट ब्रह्म, इससे एक ब्रह्म से दूसरा ब्रह्म, 2 ईश्वर हो गए अपने ही कर कमलों से। और फिर कहता है उपासना से साक्षात्कार हो जाता है निराकार का। जो निराकार ही मानता है साक्षात्कार किसका? तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा वास्तव में साकार ही है। आपको प्रमाणित भी कर दिया और करेंगे वेदों से ही, इन्हीं के कर कमलों से, इन दानंद और दानंद के चेलों द्वारा अनुवादित उन वेदों में आपके समक्ष अभी करेंगे। परमात्मा साकार है, नर आकार है, एक स्थान पर रहता है, सतलोक में रहता है, वहां से गति करके आता है, यहाँ उपदेश करता है, कवियों की तरह घूमता है, आचरण करता है, जिसमें से एक प्रसिद्ध कवि भी वो कहलाता है, लेकिन वो होता है परमात्मा पूर्ण ब्रह्म। अब यहां इसका एक विधान ये है, महर्षि दानंद कहते हैं कि उपासना से, भगवान की भक्ति से, साधना से पाप नाश नहीं होते।
तो प्रश्नकर्ता कहता है फिर जो पाप पे नाश नहीं हो तो उसका भक्ति का क्या फायदा। और क्लियर कराते थोड़ा देखिएगा 163 पृष्ठ पर और कहा इसने क्लियर किया है। सप्तम समोल्लास में भी कहा है 163 पर दोबारा कहा है इसमें कि ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है वा नहीं। प्रश्नकर्ता कहता है उत्तर महर्षि का नहीं, क्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य महापापी हो जाएं, क्योंकि उनको पाप करने में उत्साह और निर्भयता हो। जैसे कोई राजा अपराधियों के पाप क्षमा करे तो वे नहीं। अपने आत्मा पहले तो ये विधान फेल करते हैं इसका कि राजा लोग किसी के अपराध माफ नहीं करते। जैसे पंजाब के अंदर एक बार उग्रवाद फैल गया था और नौजवान बच्चे किसी भी कारण से भ्रमित होकर उन्होंने बहुत सी हत्याएं भी कर दी थी, लूट खसोट भी कर ली थी। फिर सरकार ने कहा कि भी आगे तुम गलती ना करो और मुख्य धारा में आकर नेक नीति से रहोगे तो आपके पूर्व के सभी अपराध हम अक्षमा कर देंगे। तो सब ने स्वीकार कर लिया और वो सब के अपराध माफ कर दिए। ये तो जीवित उदाहरण अभी का है। एक फूलन देवी नाम की बहन थी और वो डाकू बन गई, बहुत से हिंसाएं भी की, डाके भी मारे, धन भी लूटे। फिर सरकार ने उसके सामने यही कहा कि यदि तू आगे गलती ना करे, आगे अपराध नहीं करेगी तो तेरे पिछले सारे अपराध माफ कर देंगे हम। ऐसा ही हुआ, वो मुख्य धारा में आ गई, फिर अपराध करे नहीं। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक बन गई वो लड़की। तो खाक ज्ञान था इसको, मारे सट्टे। अर्थ दिखाते हैं वेदों में 6 बार लिखा है भगवान घोर पाप को भी माफ कर दे। तो कहाँ का विद्वान था महर्षि, और फिर भी इसने को महर्षि कहे और विद्वान कहे तो उससे नो जरूर पूछ लियो। अविद्वान की परिभाषा और बता दो हमने, अविद्वान किसने कहा करें। अब देखिएगा ये दुर्वेद, ये महर्षि दयानंद सरस्वती कृत। ये है प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से प्रकाशित। और महर्षि दयानंद द्वारा इसका अनुवाद है पूरे संपूर्ण 40 अध्याय का। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। इसके 8वें अध्याय के 8वां अध्याय का 13वां श्लोक दिखाते हैं आपको। 241 पृष्ठ पे अनुवाद है इसका। ये यहाँ केवल मूल पाठ है। पुण्यात्माओं, ये दयानंद के चेले कहते हैं रामपाल ने ना तो संस्कृत आती, ना वो विशुद्ध रूप से उच्चारण कर पाता। अरे भले आदमियों, जैसे कोई बालक है, छोटा सा बच्चा तोतला बोलता हो तो माँ उसकी सारी भाषा समझती है। भी केव चाव है, दूध मांगे है, रोटी मांगे है, रोटी कहेगा तो भी माँ समझ जाएगी रोटी है। दूध दू करेगा तो भी समझ जाएगी दूध मांगे है। तो नो समझ लो दास उस परमात्मा का बालक है और मेरा परमात्मा मेरी सारी भाषा समझता है। और इन आचार्यों ने और इन विद्वानों ने, दयानंद के चेल्या ने सारी उम्र खोजी गछामी गछामी करता ने। अभ्यास करेगा उसको हो ही जाती है। ले आपने संस्कृत की पढ़ कर सुनाता हूँ। फिर देखियो, ये 8वां अध्याय 8वां अध्याय है यजुर्वेद का। तेरहवां मंत्र है इसका। इसमें क्या लिखा है, यद कठिन से कठिन संस्कृत है, इसकी पढ़ कर सुनाऊं। देव कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, पितर कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, आत्म कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, एनस्य एनस्य अवजनमसि। होय होय। बाकी इनकी क्रय क्रय अनुवाद दिखाता हूँ। ये तो एक झलक दिखाई थी, पढ़ सकते हैं हम, ऐसी बात नहीं। कहते हैं करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान। तो अभ्यास से ही बात बनती है। हमने तो अभी शुरुआत की है, इन सदग्रंथों को देखा, मिनटों में समझा दिया। उस परम पिता ने बुद्धि दी, भगवान की बुद्धि बिना जीव कुछ नहीं कर सकता। कितनी बात बना लो। अब ये कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सैटेलाइट,
ये विमान बना दियो, रॉकेट बना लिए, ये गॉड गिवन माइंड है, जीव का नहीं। ये जीवन यही ना था तो कितने लाखों वर्ष बीत गए। एक रथ में 6 खच्चर जोड़ के घसीटे अंडा करते। एक भगत कह रहा था, बोला पहले तो सुई भी ना थी, धोती लपेटे रहा करते ही बताई त्रेता युग तक, और दाढ़ी काटने के उस्तरे भी ना थे, आग पे जला लिया करते थोड़ी बहुत। और आज ये कंप्यूटर, इंटरनेट, ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ये मीडिया, टीवी चैनल बनाए परमात्मा ने दिए और मनुष्य के द्वारा करवा दिए। अब घर बैठे अपने बच्चों को ज्ञान देगा भगवान। इसका मूल उद्देश्य जीवन का यही है, बाकी तो यहाँ कुछ भी कर लो। परमात्मा कहते हैं सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम। सारे सोने की मकान बना रखे थे लंका में रावण ने। तो यह तरक्की है। यहाँ पर ये भौतिक सुख ढूंढ लिया, इसी को विकास बोलते हो। ये खाक विकास है, आज उसका नामो निशान भी नहीं है। और ये ऊपर ढूंढ रहे हैं घरों में जा जाकर, वहां कोई सुख वस्तु मिल जाए, स्थान ग्रहण का मिल जाए। ये दास बताओगा धारण का स्थान है, चलो सतलोक छोड़ो इस खाली खोखे पृथ्वी ने। वह जाने के लिए इन भौतिक विज्ञान से नहीं जाया जा सकता, वहां आध्यात्मिक विज्ञान से जाया जाएगा। 1 सेकंड में इतनी स्पीड से जाएगी आत्मा, स्वयं चार्ज होकर के। भक्ति की इतनी शक्ति आपके अंदर हो जाएगी, जब शरीर छोड़ के 1 सेकंड के अंदर वहां बैठे पाओगे सतलोक में। 2 सेकंड का काम है। भौतिक विज्ञान तो 1000 दिन में नहीं जा सकता आदमी उस सुख में स्थान पर। तो अब हम आते हैं ये 8वां अध्याय 241 पृष्ठ पे। तो 8वें अध्याय के 13वें मंत्र की केवल संस्कृत है जो अभी आपको पढ़कर दास ने सुनाई। और ये 242 पृष्ठ पे हम इसका अनुवाद महर्षि दयानंद का किया हुआ सुनाते हैं। यहां लिखा, हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, दान देने वाले के अन्य समान अपराध के अवैधन मन विनाश करने वाले हो। अब यहां दानंद ने थोड़ी सी हेरा फेरी कर दी। क्या कर दी महर्षि जी ने कि इनका तो विधान है, फाइनल है, लोकवेद है ये, उसी को आधार मान के इसने सत्यार प्रकाश लिख दिया कि पाप नाश नहीं करता भगवान, फाइनल कर दिया। और यहां पर आ गया पाप नाश करने की। वेद बताते हैं घोर पाप नाश कर देता है, तो इसने चतुरता दिखाई। यदि यहां परमात्मा लिख दूंगा तुरंत समझ जाएंगे और तू फेल हो जाएगा उसी समय। वेद तो सत्य है, तो यहां इसने परमात्मा की जगह मित्र लिख दिया। तो इसने इसका भी ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि सन 2004 में और 5 में इस दास ने यही ज्ञान समाचार पत्रों में लिख लिख कर किया था कि महर्षि दयानंद का सत्यार प्रकाश वेद विरुद्ध है। तो इन महर्षि दयानंद के चेलों ने विरोध किया था और लिखा था समाचार पत्र में कि रामपाल को संस्कृत न आती, यो महर्षि दयानंद के गूढ़ रहस्यों को नहीं समझ सकता। उस यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में मित्र के बारे में कहा है उन्होंने, भगवान नहीं लिखा उसमें। न्यों उड़ा रही थी ये, जनता को सच्चाई का पता नहीं लगे। मित्र, दान देने वाले का मित्र के पाप काटेगा, बता कोई बात है? महर्षि दयानंद ने ये भी समस्या हल कर रखी है। प्रथम समोल्लास में कहा है कि सबका उपकार करने वाला, सबका सच्चा साथी होने से परमेश्वर का नाम मित्र है। भावार्थ ये है कि जहां भी मैं कहीं अनुवाद में मित्र शब्द प्रयोग करूं तो परमेश्वर का बोध समझना। ये देखो, अब हम सत्यार प्रकाश पुनः दिखाते हैं आपको। प्रथम समोल्लास है, सत्यार्थ प्रकाश है, 18वां पृष्ठ पे। यहां देखो, जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह है परमेश्वर, सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। ठीक है, अब हम पुनः यजुर्वेद को लेते हैं। वही यजुर्वेद महर्षि दयानंद कृत, और ये हम 8वें अध्याय के और यहां आगे 242 पृष्ठ पे जहां पढ़ रहे थे, हे सबके उपकार करने वाले, हम परमेश्वर कहेंगे, परमेश्वर का नाम मित्र है। हे सबके उपकार करने वाले परमेश्वर आप, दान देने वाले के
अपराध के, एन से माने अपराध कहो, पाप कहो, एन से माने अपराध, एन से माने पाप। यही एन से हम हिंदी भी या देवनागरी लिपि हम पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है एन से। और एन से माने पाप कहो, अपराध कहो, महर्षि दयानंद का ये अनुवाद कहो। ये देखो, सबके उपकार करने वाले परमेश्वर पढ़ेंगे हम इसको। आप दान देने वाले के, दान तो भगवान के निमित्त दिया जाता है, मित्र के निमित्त के दान। अपराध के, वो पाप काटेगा के मित्र। अपराध के यानी पाप के विनाश करने वाले हो, छुड़वाने वाले हो, पाप के, पाप का नाश करने वाले हो। मनुष्य कर्तस्य, साधारण मनुष्यों के किए हुए अपराध यानी पाप के, एनस्य अवैध जन्म माने विनाश करने वाले हो। और पिता के किए हुए एनस्य माने पाप के, या पाप पे लिखना पड़ा, यूं तो सट्टे मार रहे हैं। अवैध जन्म नाश करने वाले हो, अच्छी प्रकार रहने वाले हो। आत्म कर्तस्य, अपने किए हुए, एनस्य माने पाप के, यानी आम आदमी जो खुद भी को गलती कर रहा है उसके भी पाप को दूर करने वाले हो। अधर्म के अधर्म, एनस्य यानी घोर पाप, अधर्म के अधर्म घोर पाप के भी आप नाश करने वाले हो। जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हुआ करूं, अनजान में जो कुछ भी किया करता हुआ करूं, उस सब एनस्य माने अपराध के पढ़ना पड़ेगा, पाप के, दुष्ट आचरण के नहीं, पाप के आप नाश करने वाले हो, दूर करने वाले हैं। अब कहाँ गया इस भांगी का, नशेड़ी का वो विधान कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता? वेद में कहीं ऐसा विधान नहीं है। महर्षि दयानंद सत्यार प्रकाश में कहता है कि परमात्मा की उपासना से, भक्ति से पाप नाश नहीं होते। तो किसी ने प्रश्न किया, जब परमात्मा भगत के पाप नाश नहीं कर सकता तो फिर भक्ति किस लिए करे? तो महर्षि दयानंद ने कहा कि उसके करने का और ही लाभ है। प्रश्नकर्ता ने पूछा, भाई क्या लाभ है? कि उपासना करने से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार हो जाता है। 154 पृष्ठ पर सत्यार प्रकाश के 7वें समोल्लास में लिख रहा है परमात्मा निराकार है। और 155 पर कहता है साधक के पाप तो नाश हो नहीं सकते, उस तो और लाभ हो सकता है। क्या हो सकता है? कि परमात्मा की प्राप्ति, उसका दर्शन कर सकता है, साक्षात्कार कर सकता है। निराकार का साक्षात्कार खाक कर जाएगा, अकल थी इसमें। जैसे वेद क्या है? वेद परमात्मा के गुण है कि वो परमात्मा क्या लीला करता है। वेदों में यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में 6 बार लिख रखे हैं परमात्मा अपने दान देने वाले के पाप को नाश करता है, घोर पाप का भी नाश कर देता है भगवान। जैसे साबुन के गुणों में लिखा है कि साबुन कपड़े के मैल नाश कर देता है। और किसी ने, धोखेबाज ने बोर्ड लगा रखा हो साबुन विक्रेता, डिटर्जेंट साबुन, और वहां बैठा हो और उसे कोई पूछे क्या साबुन कपड़े का मैल नाश कर देगा? और वो व्यक्ति जो बहुत बड़ा सुप्रसिद्ध हो रहा हो, बोर्ड लगा रखा हो बोले बालों में, और वो ये कहे कि साबुन कपड़े का मैल नाश नहीं कर सकता, तो साबुन किस लिए प्रयोग करें? और वो उत्तर देवे उससे कोई और लाभ है। क्या लाभ है? कि कपड़े को मजबूत कर देगा। अरे तेरा गजब भैया, साबुन के गुणों में लिखा है वो मैल नाश करता है। और उसके विपरीत जो ज्ञान देता वो कौन होगा? या तो शराब पिए बैठा होगा, या महाधोखेबाज लकड़ी के गुटकियां को पैक करके कागज में धर रहा होगा और कह देगा कि मन तो पहले लेकर आया था, साबुन मैल तो नाश करे नहीं, पर घिसाए जाओ, लगाए जाओ, कपड़ा मजबूत हो जाएगा। वो काट और देगा उसने। तो ऐसी दशा है महर्षि दयानंद के सत्यार प्रकाश के ज्ञान की, वेद के विरुद्ध ज्ञान दे रहा है। वेद कहते परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर दे, ना फिर भक्ति की आवश्यकता को नहीं। जब पाप का नाश नहीं हुए, पापों से दुख है और सुख के लिए भगवान की भक्ति करते हैं। पाप नाश होगा तो सुख होगा। किसी के पैर में कांटा लग गया है
और कांटे के कारण पीड़ा है। और कोई का कांटा तो निकला नहीं, जूते पहन ले तो आगे कांटे ना लगेंगे, कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, तो कांटा निकले और तब जूता पहने। फिर कभी नहीं उतारेगा स्टर से कि भगवान कहीं फिर ना बिजली गिर जा। अब जैसे किसी ने डॉक्टर का बोर्ड ला रखे हो और सुप्रसिद्ध हो रहा हो बॉडी वाली आत्माओं में, और उसने कोई बुद्धिमान व्यक्ति जाकर पूछा भी औषधि से ये रोग नाश हो जाएगा, और वो यूं कह ना औषधि से औषधि रोग नाश तो करती नहीं, तो स्वाभाविक पूछेगा भी फिर औषधि किस लिए खावें, औषधि खानी चाहिए, खानी तो चाहिए पर औषधि रोग नाश नहीं करेगी। अब स्वाभाविक कभी फिर औषधि खाने का प्रयोजन ही खत्म हो जाता है। तो वो नकली उत्तर देव है कि औषधि खाने से रोग तो नाश हो को नहीं, पहलवान बन जाएगा। अरे तेरा गजब हो, किसी का टीबी की बीमारी हो, रोग कटे नहीं तो मरेगा फिर, और जब वो रोग कट गया तो पहलवान आप पर बन जाएगा वो। तो ऐसी दशा है महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश के ज्ञान की, वेद के विरुद्ध ज्ञान दे रहा है। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में 6 बार लिखा है परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देता, ये आपके सामने रूबरू किया। वेद सत्य विद्या का वस्तु है, महर्षि दयानंद स्वयं कहता है। देखिएगा, महर्षि दयानंद कहता है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, महर्षि दयानंद। तो पुण्यात्माओं, जब वेद सत्य है तो महर्षि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश जो उसका अनुभव वो क्या है, वो झूठार्थ प्रकाश है। हो गया सिद्ध। अब इसके 3 विद्वान फेल हो गए। एक तो वेदों में कहीं अनेक ब्रह्म नहीं है, परमात्मा नहीं है, ये सिद्ध कर दिया। एक से अनेक ब्रह्म है, परमात्मा है, उनका अपनी अपनी स्थिति में उनका अधिपत्य है। जैसे श्री ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी स्वामी हैं, केवल एक विभाग के मंत्री जानो, सतोगुण विभाग का विष्णु जी, तमोगुण विभाग के श्री शंकर जी, रजोगुण विभाग के श्री ब्रह्मा जी, ये एक मंत्री हैं। और इनके पिताजी ब्रह्म सरपुरुष ये भी ब्रह्म है, ये भी ईश हैं, स्वामी हैं, मालिक हैं। ये 21 ब्रह्मांड हैं इसके पास, ये केवल इतना ही प्रभु है। और फिर 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है परब्रह्म, जिसको अक्षर पुरुष कहा है, वो भी ब्रह्म है, वो भी मालिक है, वो भी भगवान है। जो जितना अक्षेत्र का मालिक है उतना ही वो ईश्वर है, मालिक है। और सबके ऊपर ईश्वरेशु समर्थेशु परम श्रेष्ठ है, सह परमेश्वर। इन सभी ईश्वरों में और यहाँ के जितने वो समर्थ हैं उन सब में जो श्रेष्ठ है सह परमेश्वर, वो परम अक्षर ब्रह्म है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 में अर्जुन ने पूछा एक मंत्र में, अध्याय 8 के एक मंत्र में, कि आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम की जानकारी दी है कि उसको जानने के बाद और सारे दातम ज्ञान से परिचित और सभी कर्मों से परिचित व्यक्ति केवल जरा यानी बुढ़ापे से और मरण मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 1 में अर्जुन ने पूछा किम तत्परम, वो तत्परम क्या है? गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, ये काल ज्योत स्वरूपी। इसने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा गीता जी में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। तो हो गई ये वो परम अक्षर ब्रह्म है, तो वो ओवरऑल कंट्रोलर है, समर्थ ईश्वरेशु समर्थेशु परम श्रेष्ठ है, सह परमेश्वर है। जो इस सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समास में दयानंद जी जो उठा लिया किसी महापुरुष किया वाक्य संस्कृत का अनुवाद अपने हिसाब से बकवाद कर दी, तो समझ भी नहीं सका महापुरुषों की लिखी वाणियों को और मनु जी के विधान को। इसको अधिक इसने अपने प्रमाण में लिया है, उनका भी अधिकतर इसने अपने अज्ञान से अनुवाद ही गलत किया है। अज्ञानी सिद्ध हो गया महर्षि दयानंद जी। अब इसे 3 विधान सिद्धांत कैंसिल हो गए। नंबर 1 कि परमात्मा निराकार मानता है, वेदों में साकार सिद्ध कर दिया ढेर सारे प्रमाणों में और सभी सदग्रंथों में, एक वेदों में नहीं, पूरा पवित्र बाइबल में, पवित्र कुरान शरीफ में, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में आपके समक्ष प्रमाणित कर दिया कि परमात्मा सह शरीर है
एक स्थान पर रहता है, सतलोक में रहता है, वहां से चलकर आता है, यहाँ कवियों की तरह आचरण करता है और श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है और वो पूर्ण परमात्मा है, उपदेश करने के लिए आता है। वो सह शरीर, उसका नाम कबीर है और वो है जो धानक रूप रहा करतार। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार सतगुरु पुरुष कबीर है, ये कुल के सृजनहार। जिन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया उनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला झज्जर वाले कहते हैं, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। नानक साहब जी कहते हैं कि भाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरासियाना बोता बार, ये धानक रूप रहा करता। दादू साहब कहते हैं, जिन को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, वो कबीर सृजनहार। स्वामी रामानंद जी को जब परमात्मा मिले, सतलोक ले गए, वापस छोड़ा, तब उन्होंने कहा था, दोहू ठौर है एक तू, भया एक से दो, रामानंद के हम कारण तुम आए हो मगजो, यानी सफर करके आए हो, वहां से चल कर आए हो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, कह रामानंद सब रूप का तू ही सृजनहार, सबका तू ही मालिक है। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। वो परमात्मा सह शरीर है, वही काशी में जो कवियों की तरह आचरण किया करता था वो परमात्मा ही है, उस परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है, वो गुप्त है। परमात्मा ने खुद कहा कबीर साहब ने रामानंद जी से जब गोष्ठी हुई स्वामी जी से कि ए स्वामी श्रेष्ठा में सृष्टि हमारा तीर, दास गरीब, गरीबदास जी उसका वर्णन कर रहे हैं, अधर बसू अवगत सत कबीर, अवगत प्रोक्ष। और फिर कहते हैं सुन रामानंद राम हम है वो परमात्मा। तो परमात्मा कहा करते, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार, वैसा उड़ मुल मुल खासा गल मोतियों के आर, वैसा उड़ मुल मुल खासा गल मोतियों के आर, पतिव्रता को मिले न खादी ये सूखा निरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार, सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार।